महतरम सामीन और नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अजीज़ चैनल पे खैर मकदम है। इस चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं कि नेट जारिब की तैयारी कराई जाती है, उसी से मुताल्लिक ये एक सीरीज़ चल रही है। आज जो गुफ्तगू होगी वो इसी सिलसिले में कि उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात कौन कौन से हैं, और हम लोग फोकस जो ज़्यादा देंगे वो इसी पे देंगे कि सिलेबस में जो शामिल हैं उनके नज़रियात कम से कम याद होने चाहिए। अगर इससे और भी याद आप कर लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन कम से कम जो 6 नज़रिया जो ये पेश किया गया है वो हमें मालूम होने चाहिए। कल आप लोगों को कहा गया था कि ऐसे इस चीज़ को लिख के ऐसे लाइएगा। हो सकता है कि आप लोग कोशिश भी किए होंगे। तो ये नज़रियाकार है सामने, उनकी पैदाइश और वफ़ात है। नज़रिया कि वो किस ज़ुबान से दिए हैं, किस किताब में उन्होंने दी है, वो छपी कब है और कहाँ से छपी है, तो ये है सामने। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। क्या है? ब्रिज भाषा से निकली हुई है। उन्होंने ये कहा है उर्दू की इब्तिदा के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1832 तक 1910 जो उनकी पैदाइश और वफात दिया। उन्हें इब्तिदा आब हयात में जो बात कही है उसका भी जिक्र यहाँ भेजा ना होगा। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उन्होंने आब हयात में ये बात लिखी है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है। तो ये आपको याद रखना है और अक्सर साथी को ये मालूम ही है। और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। थोड़ा सा और इस सिलसिले में देख लेते हैं कि उर्दू के ब्रिज से माखूज़ होने का नज़रिया सबसे पहले हिंद आर्याई लिसानियात के एक बड़े माहिर रोल्ड ओल्फ हेर्नले ने पेश किया था। ये बस ऐसे ही आप जहन में रखिए। वो लिखता है, क्या लिखते हैं? उर्दू मुकाबलतन हाल की पैदावार है। दिल्ली के नवाह में जो मुस्लिम इक़्तिदार का मरकज़ था, उर्दू 12वीं सदी ईस्वी में पैदा हुई। ये इलाका ब्रिज, मारवाड़ी, पंजाबी के लिए संगम की हैसियत रखता है। मकामी बाशिंदों और मुसलमान सिपाहियों के इख्तलात और इत्तेबात से एक मिली जुली ज़ुबान वजूद में आई जो सरफ़ी नहवी उसूल के हद तक ब्रिज है। यानी जो उसका खाका है, स्ट्रक्चर है, उस एतबार से और नहवी तरकीब जुमले के एतबार से ब्रिज से उसकी मुशाबहत है जो इन्होंने पेश किया था। उसके अलावा भी कुछ लोगों ने ब्रिज भाषा से कही है। तो ये ज़ायद चीज़ें हैं। आपको तो असल याद रखना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये नज़रिया पेश किया है। साथ साथ और कौन इसके कायल हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हेर्नले के अलावा कई और मुसन्निफ़ीन ने भी उर्दू को ब्रिज के साथ मंसूब करने में पेश रहे हैं। आज़ाद से कबल मीर अमन, सर सैयद अहमद ख़ान, इमाम बख्श साहबाई और आज़ाद के बाद सैयद शमसुल्लाह क़ादरी के नाम ख़ास तौर पर लिए जा सकते हैं। ये तो थे हामी, और जो उसकी तरदीद करते हैं वो भी हैं, वो भी देख लीजिए। उर्दू के ब्रिज भाषा से निकलने की तनकीद और तरदीद जो इनकार किए हैं महमूद शेरानी ने पंजाब में उर्दू से, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने भी कहा है, और शफ़क़त सब्ज़वारी ने दस्तान ज़ुबान उर्दू दिल्ली 1923 में ही इसकी इशाअत हुई है। 63 में इसकी चौथी एडिशन आई थी दास्तान ज़ुबान उर्दू की। में नहायत खुलकर की है। इन मुहक्किकीन ने ब्रिज भाषा और उर्दू के तक़ाबली मुताले और लसानी तज़किये से ये बात पाया सबूत को पहुँचा दी है कि इन दोनों ज़बानों में माँ बेटी का रिश्ता नहीं बल्कि बहनों का रिश्ता है। अब आगे तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना था कि उन्होंने क्या, आज़ाद ने क्या नज़रिया पेश किया है। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने यह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आज़ाद ने महज रिवायतन ब्रिज को उर्दू का माखज़ बताया है। ये कौल है जो आपको इससे मुतालिक याद रखना है। मसूद हुसैन ख़ान ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा है, क्योंकि ये हकीकत है कि आज़ाद माहिर अलसना नहीं थे। ये अलसना ही है, लिसान की जमा। ये नवाहे दिल्ली की बोलियों की नाजुक इख्तलाफ से भी वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने दावे के सबूत में न तो कोई दलील पेश की और न ही लिसानी हक़ाइक़ को शवाहिद से बहस की। ये बात मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में।
दूसरा नज़रिया जो महमूद शिरानी का है, अपने सिलेबस के एतबार से भी देखिए, महमूद शिरानी उन्होंने क्या कहा है, पंजाब में उनकी किताब भी है पंजाब में उर्दू, जो लाहौर से शाया हुई थी 1928 में। उन्होंने उसी किताब में अपना ये नज़रिया पेश किया था। क्या लिखते हैं, उर्दू दिल्ली की कदीम ज़ुबान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब से कोई ज़ुबान अपने साथ लेकर गए होंगे। तो ये नज़रिया है महमूद शिरानी का। तो अगर इनकी किताब याद रहती है तो आपको नज़रिया मालूम हो जाएगा। तीसरा है नसीरुद्दीन हाशमी। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ नसीरुद्दीन हाशमी लिखते हैं, बाज़ उलमा उर्दू की पैदाइश इलाके सिंध को बयान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिंध को कौन बयान करते हैं, सुलेमान से सर सैयद सुलेमान। तो उससे अख्ज़ कर रहे हैं कि अगर इस हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर मालाबार का इलाका भी खड़ी बोली उर्दू की पैदाइश का खित्ता कहा जा सकता है, क्योंकि फतह सिंध से बहुत अरसे बेशतर इस इलाके में अरब आबाद थे। यानी अगर ये माना जाए कि मुसलमान सिंध में आए हैं तो सिंध को अगर हम मान सकते हैं, तो उसी तरह मुसलमान उससे बहुत पहले तो मालाबार में आए थे, तो दक्कन को मानना चाहिए, नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है। आगे है मसूद हुसैन खान, जो नवाहे दिल्ली को कहते हैं। देखिए, शहर दिल्ली 4 बोलियों के संगम पर वाक़ है। ये बोलियां कौन कौन सी है, यानी आमतौर पे हम तो कह देते हैं कि नवाए दिल्ली की बोलियों से, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि नवाए दिल्ली की बोलियां कौन कौन सी रही हैं। हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और मेवाती। हरियाणी कहाँ बोली जाती थी, दिल्ली के शुमाल मगरिब में। दरअसल ये शहर जमुना के मगरिब में हरियाणी से घिरा हुआ है, और जमुना और दिल्ली के शुमाल मशरिक में खड़ी बोली का चलन था। दिल्ली के जुनूब मशरिक में कुछ दूर चलकर ब्रिज भाषा मिल जाती है, और दिल्ली के जुनूब मगरबी हिस्से में राजस्थानी की एक बोली मेवाती बोली जाती है। तो इस तरह जो ज़ुबानें वो थी, नवाए दिल्ली की जो बोलियां हैं, 4 बोलियां, उनको मिलाकर नवाए दिल्ली की बोलियां मुराद होती है, वो 4 उनका संगम है। बकौल प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, उर्दू की इर्तिका में इन तमाम बोलियों के असरात मुख्तलिफ ज़मानों में पड़ते रहें। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बाद जगह आप कुछ और भी देखेंगे मसूद हुसैन खान के, तो इन्होंने कई नज़रिए पेश किए हैं। कहीं पे इन्होंने ये बात भी कही है कि पंजाब से, कहीं इन्होंने कहा है कि हरियाणवी से, और नवाहे दिल्ली की बात भी इन्होंने कही है। तो दूसरे के नज़रिए की पे तरदीद करते वक्त कुछ बातें इसको माने हैं। यानी हरियाणवी बोली के बारे में इन्होंने भी कही है, मुहीद्दीन कादी ज़ोर भी कहे हैं, हालांकि बाद में उन्होंने तरदीद भी किया है हरियाणवी बोली से होने का। तो इनकी कई है, लेकिन जो अहम मानी जाते वो यही कि नवाहे दिल्ली से है। हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का डोल तैयार किया। देखिए जो असल बात वो कहते हैं, हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का डोल तैयार किया, यानी खाका तैयार किया। ब्रिज भाषा ने उर्दू का मेयारी लब व लहजा मुतय्यन करने में मदद दी, और मेवाती ने कदीम उर्दू पर अपने असरात छोड़े। तो इस तरह इन सबको मिलाकर तब ये कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान बनी है। यानी हरियाणवी का असर रहा है जिससे तश्कील पाई है, फिर उसका जो खाका तैयार हुआ है वो खड़ी बोली से, और उसको मेयार देने के लिए ब्रिज भाषा का रहा है, और कुछ मेवाती का भी असर रहा है। तो इस तरह वो नवाहे दिल्ली को साबित करते हैं। उसके बाद इस ज़िम्न मुक़दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू के ज़ेल की इक़्तिबास मुलाहज़ा हो। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई है, उस पर रफ्ता रफ्ता खड़ी बोली के असरात पड़ते हैं, और जब 15वीं सदी में आगरा दारुस्सल्तनत बन जाता है और कृष्ण भक्ति की तहरीक के साथ ब्रिज भाषा आम मकबूल हो जाती है, तो सलातीन दिल्ली के अहद की तश्कील शुदा ज़ुबान की नोक पलक बिरजी मुहावरों के ज़रिए दुरुस्त होती है। तो इस तरह इन्होंने ये मुकम्मल बात कही है।
बज़ाब्ता उन्होंने ये कहा है कि जदीद उर्दू का मेयारी लहजा ब्रिज भाषा का ततब्बो करता है। तो ये आपको जहन में रखना है कि हो सकता है कि इससे धोखा खा जाएं। अगर ये कौल आ जाता है तो आप धोखा खाएंगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये बात कही है, तो ऐसा नहीं, बल्कि ये किसका कौल है, अभी यहाँ वो खुद ही लिखते हैं, ब्रिज भाषा ने बात को उर्दू का मेयारी लबो लहजा मुतय्यन करने में मदद की है। तो ये कौल जो है ये मसूद हुसैन खान का है। तो इस तरह आपको मालूम हो गया कि ये नवाए दिल्ली के कायल हैं। आइए एक बात और जो उन्होंने एक जगह कहा है वो देख लें, जो कहे प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने जिस बुनियादी नज़रिए की तश्कील की है वो ये है कि नवाए दिल्ली की ये बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा हैं और हजरत दिल्ली इसका सही मौलिद और वो मंशा है। लेकिन उर्दू की इब्तदा उस वक्त तक मुमकिन ना हो सकी जब तक कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1193 में दिल्ली को फतह करके उसे अपना पायतख्त नहीं बना लिया। तो ये है, इस तरह अब आपको याद हो गया कि मसूद हुसैन खान का जो है वो नवाह दिल्ली है। उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी का इनका है, जिन्होंने सिंध कहा है। उनकी किताब कौन सी है, ये है नुकूश सुलेमानी किताब है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। सैयद सुलेमान नदवी अपनी तसनीफ़ नुकूश सुलेमानी जो 1929 में आजमगढ़ से शाये हुई में उर्दू के जाए पैदाइश सिंध करार देते हैं। किस तरह क्या लिखते हैं, मुसलमान सबसे पहले सिंध पहुंचते हैं, इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हौला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। तो देखिए इन्होंने भी कोई दलील पेश नहीं की है, बस करीने क़ियास, यानी माना जा सकता है कि हाँ वहीं से जन्म ली है। असल जो सबसे पहले इस पे तहकीकी काम पेश हुआ है वो पंजाब में उर्दू से महमूद हुसैन शरानी ने ही पेश किया है, वरना उससे पहले लोग क़ियासन अपने अंदाजे के मुताबिक कह दिए, दलाइल पेश नहीं किए हैं। अब ये आखिरी कॉल है डॉक्टर सब्जवारी, शौकत सब्जवारी जो हैं, ये पूरा नाम लिखें, शौकत सब्जवारी। इन्होंने कहा है कि खड़ी बोली। डॉक्टर शौकत सब्जवारी ने अपनी तस्नीफ दस्ताने ज़ुबान उर्दू दिल्ली 1923 में उर्दू के आगाज़ इर्तिका से मुताल्लिक अपना एक अलग नज़रिया पेश किया है, जिसके मुताबिक उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है, जो दिल्ली और मेरठ के नवाह में 11वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। वो क्या लिखते हैं देखिए, उर्दू हिंदुस्तानी से तरक्की पाकर बनी जो दिल्ली, मेरठ और उसके नवाह में बोली जाती थी। जब मुसलमान फातिहाना शान से दिल्ली में दाखिल हुए तो हिंदुस्तानी दिल्ली के बाज़ारों में बोलचाल की हैसियत से राइज थी। अमीर खुसरो अबुल फजल शेख बहाउद्दीन बाजन ने उसे देहलवी कहा। हिंदू अहले इल्म आमतौर से बिरज, बुंदेली, कन्नौजी वगैरह बोलियों से इम्तियाज़ के लिए जो उस वक्त पढ़ी कहलाती थीं, खड़ी के नाम से याद करते हैं इन हिंदुस्तानी बोली को। जब ये ज़ुबान तरक्की पाकर आगे बढ़ी, मुसलमानों की सरपरस्ती में परवान चढ़ी, मुल्क के गोशे गोशे में पहुंची, घाट घाट का पानी पिया तो हिंदुस्तानी कहलाई। ज़ुबान बुनियादी तौर से वही रही जो आज है, उसके नाम एक से ज़्यादा तजवीज़ हुए हैं। ये लिख रहे हैं उर्दू के बारे में, जो ऊपर लिखा उन्होंने कि इस ज़ुबान को इम्तियाज़ करने के लिए उन तीनों ज़ुबानों से, बिरज, बुंदेली और कन्नौजी से इसे खड़ी बोली कहा गया और उसके बाद वही उर्दू में मुंतकिल हुई है। आगे वो लिखते हैं, हिंदुस्तानी के मौलिद के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं, सब मुत्तफिक तौर से उसे दिल्ली और मेरठ की ज़ुबान बताते हैं। उर्दू उसकी अदबी शक्ल है। इस ज़ुबान को ये नाम बाद में दिया गया जब मुसलमानों की सरपरस्ती में बोल चाल की ज़ुबान से तरक्की करके उसने अदब व शेर की ज़ुबान का दर्जा पाया है। उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज किया जा चुका है कि वह दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती है। तो इस तरह जो इन्होंने शौकत सब्जवारी ने का जो कौल था वो भी हम मालूम हो गया। तो जो 6 लोग हैं, उन 6 में से हर एक का कौल आपको मालूम होना चाहिए।
अब आइए थोड़ा और देख लेते हैं खड़ी बोली के सिलसिले में और किसने क्या कहा है। तो डॉक्टर शौकत सब्जवारी, डॉक्टर सुहेल बुखारी और उनके ततब्बो यानी इक्तिदा में, यानी उनकी राय को मानते हुए, इत्तिबा से है ये मानते हुए, ततब्बो में प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं। उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। खड़ी बोली दिल्ली और मगरबी यूरोप मगरबी यूपी की बोली है। किसी की मजाल नहीं कि ये कह सके कि पंजाब की ज़ुबान पंजाबी की औलाद है। अगर खड़ी बोली पंजाबी से नहीं निकली तो उर्दू भी पंजाबी से नहीं निकली है। तो देखिए इन्होंने ज्ञानचंद जैन ने बहुत ही जोर अंदाज में कहा है कि ये खड़ी बोली से निकली हुई है। अगर ये जुमला आपको याद होता है तो आप आसानी से तरतीब निकाल सकते हैं। हुसैन से आपको याद रखना है किनको, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शेर से शिरानी को याद रखिए, और यहाँ सुलेमान नसीर की शान शौकत का याद रखिए। वाले वरूद मसूद पर इस्तकबाल को गए। अगर ये जुमला आप याद रखते हैं तो आपको सन्ने पैदाइश के एतबार से भी यही तरतीब है और वफ़ात के एतबार से भी यही तरतीब है। यानी हुसैन आज़ाद की पैदाइश पहले है, उसके बाद शिरानी की है, महमूद हुसैन शिरानी की है, उसके बाद सुलेमान नदवी की है, सैयद सुलेमान की है, नसीरुद्दीन हाशमी की है, शौकत सब्जवारी की है, उसके बाद मसूद हुसैन खान की है। तो अगर इन छयों की तारीख पैदाइश के एतबार से आपको याद रखना है तो इस तरह याद रख सकते हैं।